नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार शर्मा, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से यानी कि लसा और मासा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पेज को लाइक जरूर करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 9 आपको 2 शेष बचे। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे 3 से ही काट देते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, फिर 4 से ले गए तो ये हो गया आपका 1, 5, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 4 3 12 और इधर 10 यानी 120 इसका एलसीएम हुआ। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, यानी 5 बार इसको हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अब इससे भाग देंगे 120 से, तो सबसे पहली बार 8 बार में गया तो 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, तो इस तरह आपका 39 और फिर 9 आ गया ऊपर से। ठीक है, फिर अब ये आपको 3 बार में जा रहा है तो ये हो गया 300 बार 3 36 होता है ना, तो ये 60 हो गया, फिर 39 आया, फिर 3 आपको 360 हुआ, तो इस तरह से 39 आया। ठीक, इस 39 को ले जाकर हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या जो है हमारा 99,999 उसमें से घटा लेते हैं, तो 99,960 होगा। और 960 लेकिन 99,960 जो ये पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 99,962 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि 989 और 1327 को भाग देने पर शेष जो है 5 और शेष जो है आपको 7 बचे। तो 989 में से जब आप 5 को घटाएंगे, चूंकि इसके लिए ये शेष और इसके लिए ये शेष है, तो ये हो जाएगा आपका 984 और ये हो जाएगा 1320, चूंकि इसमें से 7 को माइनस करेंगे। अब इन दोनों का फैक्टर लेते हैं तो 8 से जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तरीके 24, फिर 3 से गया तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर इसे 8 से ले गए तो 8 एकम 8, उसके बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे 5 यानी 52 हुआ, तो 8 छक्का 48 और 8 पचे 40, फिर हम 3 से ले गए 3 पचे 15, 3 पचे 15 और फिर हम 5 से ले गए तो 11, दोनों में 8 कॉमन है तो 8 ले लिए, और दोनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 ले लिया, और 8 तरीके कितना होता है 24 होता है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 24 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से गया तो ये हो गया 2 दूनी के 4, ये 5 और ये 3, ये 7 और ये आपका 4, फिर हम 2 से ले जा रहे हैं, 2 एकम 2, 5, 3, 7 और 2 हो गया। ठीक है, गुना करिए तो 8 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और इधर आपको हो गया 5 3 15 और आपको गुने 7, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 840 हो जा रहा है। 840 को हम इसमें k लगा देंगे और +2, क्योंकि k एक ऐसा गुणज होगा कि जो कि आपको क्या 13 से वो पूरी तरह से कटे, तो हम 840 को लिख सकते हैं 832 + 8 लिख सकते हैं, और इसके बाहर आपका k है +2, तो इस तरह से ये हो गया 832k और +8k और +2। अब देखिए 8k + 2 को 2 में k का ऐसा मान रखना है जो कि वो 13 से कट जाए, तो k का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 8 तरीके 24 और +2 जो है 26 हो जाएगा, जो कि 26 है ये, जो कि 13 से पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से हम क्या करना है कि यहाँ पे k का मान रख देना है 3, यानी 840 गुने 3 और +2, 840 मिलकर हो जाएगा 840 में जब 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2520 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 2522 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका आंसर जो होगा यानी एलसीएम जो होगा वो आएगा 1260। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि
कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर, यानी दोगुना जब 1260 आया, जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन में दे दें कि 6 जो है किस संख्या का दोगुना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 3, ठीक, 3 का दोगुना है 6, तो किस संख्या का दोगुना है 1260, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 630। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 4 आपको क्या बचे, शेष बचे, ठीक है। तो 4 शेष बचे, फिर से देखेंगे, लिखा है वह छोटी संख्या जिसे कि हम क्या करें कि 12, 15, 20 और 54 से भाग दें, तो हर कंडीशन में कितना शेष बचना चाहिए, 4। तो आप देखेंगे कि 12, 15 और 20 जो है और 54 का आप जब एलसीएम लेंगे इन सब का, तो इन सब का एलसीएम जो होगा वो आपको आएगा 540, ठीक है। लेकिन 540 एलसीएम है, यानी कि 540 जो है इन सभी नंबरों से पूरी तरह से विभाजित होने वाला है। 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 54 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 शेष बचना चाहिए। तो हम इसमें सब जब भी शेष की बात करता है तो शेष को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 544 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, तो और उनका मौसा जो है आपको 4 है, तो उनका लौसा क्या होगा। जैसे ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मौसा को क्या करते हैं, इनमें गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो एक 12 हो जाएगा और एक आपको 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उनका लौसा आपको निकालना है, तो लौसा कैसे निकालते हैं, इनको दोनों से गुना करके, दोनों संख्या जब पता चल जाता है तो दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं और मौसा से भाग कर देते हैं, यानी 4 से भाग किए तो 4 तियां 12 और 16 तियां कितना होता है 48, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए 6 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या है n, ठीक है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए, तो n के अंकों का योग, वो संख्या नहीं बताना, जो संख्या आए उसके जितने नंबर्स हो उसमें जो अंक हो उनको सम करके योग करके आपको बताने हैं। तो 4, 6 और 10 और 15 है ये का जब आप एलसीएम लोगे तो सबसे पहले इसे 2 से ही काटते हैं, तो ये हो गया 5 और ये तो कटेगा नहीं 15। अब देखिए 5 से ले जाएंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 3, फिर 3 से लेके चले जाइए तो 2, 1, 1, 1 है ना। तो ये क्या हुआ आपको देखिए 10 और इधर आपको 3 दूनी 6, तो यानी 60 हुआ। एलसीएम कितना हुआ 60। अब 60 से सबसे छोटी संख्या जो कि 6 अंकों की है 1 पर, यानी कि 5 जीरो रख के, 5 जीरो हो गया ना, और हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड किए, 60 से डिवाइड किए तो पहले एक बार में किए तो यहाँ 40 बचा, ठीक है। अब फिर हम 3 बार में कर रहे हैं, सॉरी 6 बार में करेंगे ना, हाँ 6 के 36, फिर आपका 40 बचा, फिर एक जीरो आ गया, देखिए 2 जीरो यहाँ खत्म, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, फिर आपको हो गया 36, फिर 40 आया, फिर 400 हो गया। अब की बार हम मैक्सिमम टर्म ले जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे न्यूनतम संख्या में जोड़ना है, और जोड़ने की न्यूनतम संख्या जब होता है तो हम उल्टे, यानी जो भी आपका बचता है ना उसे जस्ट बड़ा लाते हैं ताकि उल्टा घटा सके। तो ये हो जाएगा आपको देखिए 7 × 42, यानी अब उल्टे जब घटाएंगे तो 420 में से 400 जब घटेगा तो आपका 20 आएगा। 20 को ले जाकर आप क्या करना है कि 1 पे 5 जीरो में जोड़ देना है, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 20, ठीक है। यानी इतनी बड़ी संख्या आएगी जो कि कट जाएगी इन सारे नंबर से, लेकिन 2 शेष के लिए 2 जब इसमें आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 1,22,000, ठीक। तो 1,22,000 वो संख्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन में है कि इन संख्या के अंकों को जोड़ के बताइए कितना होगा। तो 2, 2, 4 और 0 तो जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और फिर 1 जोड़ देंगे तो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 28 और 42 के लसा और मसा किस अनुपात में है। देखिए 28 का जो है हम जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 14 दूनी 28 होगा, और 42 का तोड़ेंगे तो 14 तियां 42 होगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 14 गुने इन दोनों को गुना कर दीजिए 6, और जो हमारा एचसीएफ होगा है ना वो कितना होगा, जो दोनों में कॉमन हो यानी 14,
ठीक। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 14 कैंसिल हो गया, तो 6/1 मतलब 6:1, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 495 और मसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक y है, जब दोनों का मसा की बात करें तो मसा से दोनों में गुना हो जाता है, तो 5x + 5y बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 100। तो यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो x + y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 100, या फिर इसे हटा देते हैं। ठीक, यानी x + y का मान 100 होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि उसके बाद दिया हुआ है कि उन संख्याओं का योग तो 100 हो गया, लसा जो है आपको 495 है, तो लसा कैसे निकालते हैं कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, लेकिन चूंकि 5 मसा है तो मसा भी तो दोनों में शामिल होगा ना, तो ये हो गया आपका 495 और 5 से काट दिए तो ये 99 बार में कटा, यानी x गुने y की जो वैल्यू आएगी वो 99 आएगी। ठीक है, अब देखिए, या तो x गुने y में x 1 हो तो y 99 हो, या x जो है 11 हो तो y आपको 9 हो, यही तो हो सकता है। यानी 1 को 99 में गुना करिए तो 99 आएगा, या 11 को 9 से करिए तब जाकर आपको 99 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ जांचेंगे होगा कौन, तो जो हमारा मौसा है उनको दोनों संख्याओं में हम गुना करेंगे। जब यहाँ गुना करेंगे तो ये 5 और 495 होगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 55 और 45 होगा। कंडीशन क्या है कि दोनों को जोड़ने पर 100 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे 500 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 100 होगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 55 और 45 होगा। लेकिन उनका अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मसा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने गुणज है। यानी देखिए, दो कोई संख्या होगा x गुने y, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे और 36 काट दिए, कितना आया, 9, यानी x गुने y का मान 9। ठीक, अब सॉरी योग है ना, देखिए क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, यानी x जोड़ y जो है, ये इनमें हम क्या किए, मौसा से पहले तो गुना कर दिए। अब गुना कर दिए तो ये होना चाहिए आपको 36, तो 5 से काट दिए तो कितना बार में 9, यानी x + y का मान आ गया आपका 9। अब x y के कौन कौन से मान होंगे, कितने पेयर्स में, कितने जोड़े में होंगे कि 9 आएगा, तो एक 1 और 8 होगा, जोड़ देंगे 9 होगा, एक 2 और 7 होगा, जोड़ देंगे 9 होगा, एक 3 और 6 होगा, जोड़ देंगे तो भी 9 हो रहा है, और एक 4 और 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं ना होगा। तो कितने पेयर्स बने, 1 2 3 और 4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसके 4 जोड़े बनेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।